हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कैश फैक्ट्री पे। तो आज हम लोग एनालिसिस करेंगे कि ट्रैप पैटर्न कैसे पहचाना जाता है और उस पर ट्रेड करेंगे कैसे और उससे बचेंगे कैसे, अपने लॉस को कम कैसे करेंगे। तो हम लोग सबसे पहले हम लोग टेलीग्राम पे आते हैं अपने, और टेलीग्राम पे आने के बाद जो टेलीग्राम पे हम लोग आएंगे तो हम लोग देखेंगे तो 1:53 पे हमने एक कॉल दिया था 34,700 सी 810 और कीप एसएल 90 का। उसके बाद मैंने एसएल हिट किया तो बोला था और बोला था बट वेट एसएल को 80 पे ट्रेल कर लीजिए और हाफ बुक को लॉस कर लीजिए। तो हम लोग एक बार चेक करेंगे। तो हम लोग ने यहाँ पे 20 पॉइंट पे अपना हाफ लॉस बुक किया था, और तो 1:53 आपका प्राइस होता है, टाइम होता है 5 मिनट पे। तो मैंने आपको कहीं यहाँ पे बोला था कि अपना बाई करिए, और यहाँ पर आपका जो है आप क्वांटिटी मैंने आपका निकलवाया था 3 मिनट बाद यहाँ पर। तो एक बार हम लोग उसका 10 मिनट पे आते हैं हम लोग तो देखेंगे। तो ये आपका जो पैटर्न था 45 और 55, तो यहाँ पे मैंने आपको बाई करवाया था ये 10 मिनट का देख के कि ये 5 मिनट पे ट्रैप कर रहा है ये दिखाकर। और 10 मिनट पे आपका जो है बैंड ब्लास्ट है, जिसको हम लोग बैंड ब्लास्ट भी बोलते हैं, बोलिंजर बैंड ब्लास्ट भी बोलते हैं, या बोलते हैं कि बोलिंजर बैंड का जो अपर लाइन है उसके साथ प्राइस चलने लग गया है। तो वो एक बुलिश होता है या आपका ट्रेंड डिफाइनर होता है। ये जो आपका ये जो लाइन है ये बोलिंजर बैंड का ऊपर या बोलिंजर बैंड का नीचे वाला जो लाइन, उससे हम लोग ट्रेंड डिफाइन करना बोलते हैं। अगर ये आपका इस प्राइस इसके साथ चल रहा है तो ट्रेंड आपका डाउन साइड है, और अगर प्राइस इसके साथ चल रहा है तो ट्रेंड आपका अप साइड है। तो सबसे पहले कि आपका इस ट्रेंड को होने के लिए आपको ट्रेंड ट्रेंड समझने के लिए सबसे पहले आपको जो है वो ट्रेंड के ये मान के चले ऊपर का ट्रेंड है तो हम लोग को प्राइस को ऊपर में क्लोज देना होगा, और अगर नीचे का ट्रेंड है तो प्राइस को हम लोग को नीचे में क्लोज देना होगा। तो हम लोग एक बार आते हैं अपने यहाँ पर, और जो हम लोग का यहाँ पर था कि 5 मिनट पे आपका जो यहाँ पर लिखे थे यहाँ पे कीप एसएल 9 एस में हाई, और तो हम लोग 5 मिनट पे आएंगे यहाँ पर। एक बार हम लोग टाइम देख लेते हैं कितना है। 1:31 पे हम लोग बोले थे, यहाँ पे हम बोले थे तो 1:31 आपका ये होता है। तो आपका ये जो था यहाँ पे आपका एसएल हिट हो गया इस पे, और प्राइस ऊपर चला गया आपका एसएल हिट करवा के। और हम बोले थे कि आपका ये जो यहाँ पर है बुक लॉस एट 105 रुपीज में, तो आपका 105 रुपीज में बुक लॉस हो गया। आप बुक जो लॉस था वो बुक कर लिया। अगर आप वेट किए होंगे तो आप कॉस्ट टू कॉस्ट पे निकले होंगे, क्योंकि आपका जो प्राइस था वो 110 तक आ गया था कैंडल क्लोज पे। उसके बाद हमने आपको आपका सारा मतलब कि आपका जो लॉस था 20 पॉइंट का वो मैंने आपका बुक करवा दिया यहाँ पर। उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा कि ट्रैप पैटर्न फॉर्मेशन हुआ है। ट्रैप पैटर्न फॉर्मेशन मैंने यहाँ पे चेक किया कि आपका ये प्राइस तो ऊपर गया और नीचे आने के बाद यहाँ पे आपका ट्रैप फॉर्मेशन हुआ है यहाँ पर। और आपका यहाँ पर ट्रैप फॉर्मेशन होने के बाद क्या हुआ कि मैंने एक बार वेट किया 1 सेकेंड। 1:36 पे ट्रैप फॉर्मेशन मैंने बोला था, तो 1:36 पे हाँ, तो यही पे मैंने आपको बोला कि यहाँ पे ट्रैप फॉर्मेशन में ये कैंडल क्लोज होने के लिए देख के बाद मैं देखा कि यहाँ पे ट्रैप फॉर्मेशन हुआ, और ट्रैप का कॉन्फर्मेशन के लिए मैं 10 मिनट और रुकने के लिए तैयार था, और जो 10 मिनट था वो ये कैंडल था। और 10 मिनट में कैंडल में हुआ क्या कि कैंडल आपका नीचे भी आया, लेकिन ये सपोर्ट जो था अपना, एक बार हम लोग चेक करते कौन सा सपोर्ट था 20 का इसमें। तो वहां से ये अपना जो है 20 में से सपोर्ट लेके ऊपर गया प्राइस, तो ये एक बुलिश साइन था उसकी स्कैंडल के लिए। और यहाँ पर आपका जो था वो एक बेरिश साइन था कि प्राइस इसके ऊपर क्लोज नहीं दे पाया और इसी रेंज में रह गया। तो ये रेंज हम लोग का था 34,840 से 34,890, मतलब 50 पॉइंट का रेंज था। तो यहाँ पर था कि आपका ट्रैप फॉर्मेशन कंप्लीट हो गया था चार्ट में ऑपरेटर का। तो आपका जो यहाँ से होने वाला क्या था कि प्राइस आइदर ऊपर जाता इसको ब्लास्ट करके, और प्राइस आइदर नीचे जाता, कहीं पे भी जाता, लेकिन बड़ा मूवमेंट होता 200-300 पॉइंट का। तो 200-300 पॉइंट का मूवमेंट जब आता है तो आप पुट भी लेके रखिएगा तो आपको प्रॉफिट में आप निकलेंगे ही।
और प्रॉफिट में निकलने के लिए आपको कम से कम 200-300 पॉइंट का मूवमेंट चाहिए। तो 200-300 पॉइंट का यहाँ पे मूवमेंट आता है अकॉर्डिंग टू एक्सपीरियंस, हम थोड़ा देर में बताएंगे भी। तो यहाँ पर हमने यहाँ पे जैसे ये कैंडल क्लोज किया तो मैंने आपका जो यहाँ ये वाला कॉल पुट 35,000 का पुट मैंने बाई कर लिया। 35,000 का पुट बाई किया क्योंकि सस्ता पड़ता है 1500 क्वांटिटी। तो आपका यहाँ पर प्राइस भी आपका 34,800 था, 850 के आसपास था। तो मैंने यहाँ पे 35,000 का पुट बाई किया और 35,000 का पुट बाई करने के बाद प्राइस नीचे गया और प्राइस अच्छा खासा नीचे गया और जो मेरा लॉस था 10-20 पॉइंट्स का उस वो आपका 10-20 पॉइंट में 10-20 पॉइंट प्रॉफिट में आ चुका था। और मैंने थोड़ा लेट आपको यहाँ पे अपडेट किया कि मैं ऐड किया हूँ और पोजीशन 35,000 पे, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे जो था यहाँ पे जल्दी से आपको यहाँ पे आपको वेरी फास्ट में आपको जो था पोजीशन ऐड करना था, नहीं तो गिर जाता है यहाँ पे, जैसे कि हम लोग 5 मिनट पे देखते हैं। तो मैंने जैसे बोला कि यहाँ पे आपको जल्दी से नहीं से आपको यहाँ पे ऐड करना होता, नहीं तो आप यहाँ पे ट्रैप हो सकते थे। तो मैंने यहाँ पे ऐड भी किया आपका पोजीशन और यहाँ पे आपका ऐड करने के बाद देखते हैं कि प्राइस बहुत नीचे आया और हम लोग 177 पे ऐड करने के बाद जो आपका प्राइस है वो 220-30 तक आया था, 250 का हाई बनाया था, लेकिन हम बुक नहीं कर पाए क्योंकि बहुत फास्ट मूवमेंट होता है। और आपका 220 हम लोग बुक किए, आपका 231 में बुक किए। और जो 231 में बुक करने के पीछे आपका कारण था कि मैं ऐसे अब चाह रहा था कि अभी और नीचे जाएगा, बिकॉज कि आपका जो ये ट्रैप फॉर्मेशन है तो 200-300 पॉइंट आपका यहाँ से ये कम से कम आपका ये जो ट्रेंड है ये 180 पॉइंट 170 पॉइंट का ये वाला यहाँ पे ये आता पॉइंट आपका बुलिंजर बैंड, जो सॉरी एक 1 सेकेंड जो आपका यहाँ पर था। तो हम लोग का इस हिसाब से ये आपका 190 पॉइंट नीचे आने का पूरा संभावना था कि क्योंकि यहाँ से ट्रैप हुआ तो प्राइस यहाँ से सपोर्ट जरूर लेगा। सपोर्ट ये आपका हो गया रेसिस्टेंस, ये आपका ये लाइन हो गया सपोर्ट। तो जब आपका रेसिस्टेंस से आपका जब प्राइस रिजेक्शन लिया तो सपोर्ट के पास आएगा, जो आपका आया भी बाद में, लेकिन मैंने यहाँ पे बुक कर लिया आपका क्योंकि ये जो कैंडल 10 मिनट का बना था वो आपका रिजेक्शन मिला, आपका जो बुलिंजर बैंड का था हाई 20 SMA का बुलिंजर बैंड का जो आपका ट्रेंड लाइन था या मूविंग एवरेज था, वहां से इसको रिजेक्शन मिला, प्राइस ऊपर क्लोज हुआ। तो ये एक आपका बुलिश साइन मान रहा था, दिखा रहा था कि प्राइस में बुलिश है और आपका जो ये आपका बेरिश दिखा रहा था। तो यहाँ पे मैंने ऐड किए, एग्जिस्ट करने के पीछे यही कारण था पोजीशन स्क्वायर अप करने के पीछे, क्योंकि मार्केट आपका 100 पॉइंट के आसपास में ट्रेड कर सकता था ऊपर में। तो मैं सोचा कि यहाँ पे बुक कर लेता हूँ और जो मेरा जो तो हमने यहाँ पे अपना लॉस बुक करने के बाद लॉस को बुक कर लिया और जो लॉस को बुक करने के पीछे था खान जो बुलिंजर बैंड था उसे ये सपोर्ट लिया और इसके बाद ये आपका प्राइस जो है वो आपका 100 पॉइंट के रेंज में भी रह सकता था। और 100 पॉइंट के रेंज में रहने का मतलब था कि हम लोग का जो इधर 177 का पुट लिए थे और 110 का कॉल लिए थे वो आपका दोनों आधा से भी कम हो जाता, 55 और 80 के आसपास में आ जाता, तो हम लोग बहुत बड़ा लॉस में हो जाते। तो अगेन तो आपका जो यहाँ पर था तो बुक हम लोग कर लिए और अगेन यहाँ पे ये प्राइस ऊपर आया थोड़ा सा और वीक बना के नीचे क्लोज दिया। तो अगेन हम लोग बुक करने के बाद फिर ऑर्डर बना नहीं सकते क्योंकि ओवर ट्रेडिंग हो जाता है, वो ओवर ट्रेडिंग से हम लोग को बचना है। और उसके बाद हम लोग एक बार बुलिंजर बैंड हटाएंगे तो हम लोग का जो ये जो एक्सएमए का हम लोग ने अपना वीडियो बनाया था 2 सप्ताह पहले या 1 सप्ताह पहले, दो पार्ट तक आ चुका है। तो उसके हिसाब से आपका जो था यहाँ पे ये बुलिश दिया और आपको यहाँ पे रिजेक्शन मिल गया। रिजेक्शन मिलने के बाद आप यहाँ पे चाहते थे आराम से ओपन पुट बाई कर सकते थे, लेकिन जो वो नेकेड जो पुट है वो बाई कर सकते थे, लेकिन जो विक्स लो था उसलिए मैंने आपको ट्रेड नहीं दिया क्योंकि मुझे मालूम नहीं था कि इतना जल्दी शार्प ये 150 पॉइंट तक नीचे आ जाएगा। शार्प आएगा, विक्स लो था तो आपका अगर इसको लेट होता तो हम लोग का जो जीरो होने का भी संभावना था, जैसे कि हम लोग का पिछले 2 वीक के ट्रेड में हुआ कि प्राइस तो ऊपर जा रहा है लेकिन अपना जो कॉल है वो इंक्रीज नहीं हुआ। तो यहाँ पे आपका शार्प फॉल आया जो किसी को मालूम नहीं था कि आने वाला है और विक्स लो के कारण हम लोग बाई भी नहीं किए क्योंकि हम लोग का जो एसएल है वो आसानी से हिट हो जाता है, या एसएल को हम लोग
और डाउन डाउन और इंक्रीज करते जाते हैं, तो हम लोग का एक बड़ा एसएल हम लोग का हो सकता था। इसलिए मैंने यहाँ पे कॉल नहीं दिया आपको पुट बाई करने का। और ये अपना रूल था भी कि 102 ट्रेड काफी होता है एक दिन के लिए इंट्राडे में, उससे ज्यादा ट्रेड नहीं लेना है हम लोग को। और जो यहाँ पर उससे ज्यादा ट्रेड लेने से के पीछे कारण है नहीं, कारण है कि मतलब कि आपका ओवर ट्रेडिंग होने के बाद जो लॉस है उसका उसको कम करने के लिए, या उसको प्रॉफिट में करने के लिए, या उसको जो आपका है कॉस्ट टू कॉस्ट करने के लिए आप थोड़ा मोड़ा मतलब कि ओवर ट्रेडिंग भी कर सकते हैं, और गलती वहां पे आसानी से हो सकता है। इसलिए मैंने यहाँ पे आपका जो कॉल था इस पॉइंट पर नहीं दिया, और इस पॉइंट पे नहीं देने के पीछे कारण मैंने आपको बता दिया है। क्योंकि यहाँ पे तो रिजेक्शन मिल रहा था। अगर आप मतलब कि यहाँ पे विक्स हाई रहता, अगर विक्स आपका 3-4% अप होता या 2% अप होता, तो हम यहाँ पे आराम से बोल देते कि पुट बाई कर लो। लेकिन विक्स उस समय डाउन था, तो विक्स डाउन में पुट बाई करना है बेवकूफी है। और यहाँ पे जो विक्स डाउन और पुट बाई करने का, या मतलब ऑप्शन बाई करने का एक ही चांस बनता है जब आपका जो बोलिंजर बैंड है प्राइस उसके साथ चले। तो ये इसके साथ चला तो हम लोग को यहाँ पे बाई करना था। तो हम लोग यहाँ पे रूल तोड़ भी सकते हैं कि जो विक्स डाउन हो तो ऑप्शन बाई नहीं करना है, क्योंकि ये भी आपका एक शार्प मूवमेंट होता है। जब आपका जो बोलिंजर बैंड के ऊपर प्राइस क्लोज कर जाए अपर के, तो उससे हम लोग एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक लार्ज शार्प मूवमेंट आ सकता है। तो शार्प मूवमेंट आपका 200-300 पॉइंट का भी हो सकता है कभी कभी। तो हम लोग आपको हिस्ट्री में देखते हैं कि ये वर्क करता है कि नहीं। तो हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर अगेन वही पैटर्न बना कि आपके यहाँ पे बोलिंजर बैंड ब्लास्ट किया, या बोलिंजर बैंड पे टच किया और थोड़ा वहाँ नीचे आया, लेकिन ये ब्लास्ट हुआ आपका 40। तो हम लोग आसानी से यहाँ पे ट्रेड ले सकते हैं। और जैसे ही आपका यहाँ पे नीचे क्लोज दिया तो हम लोग यहाँ पे पुट बाई कर सकते हैं। तो पुट बाई करने के पीछे हम लोग का कारण क्या था कि ये ट्रैप फॉर्मेशन यहाँ पे हो चुका है, तो यहाँ से आपका सीधे नीचे आएगा, यहाँ तक 120-30 पॉइंट तक सपोर्ट लेगा, नहीं तो सीधे ऊपर जाएगा। तो वैसा ही हुआ आपका। 40 मिनट तक कुछ नहीं किया प्राइस, और 40 मिनट के बाद आपका एक अच्छा खासा दिया। तो ये जो कैंडल था आपका 140 पॉइंट वाला जो मूवमेंट था, वो आपका तो एवरेज हो गया होगा कॉल पुट दोनों, और जो आपका प्रॉफिट बना होगा 50-30-40 पॉइंट, वो आपका यहाँ पे बना होगा। सॉरी। तो आप यहाँ पे आराम से 40 पॉइंट लेने के बाद एडजस्ट कर सकते थे प्रॉफिट। और क्योंकि जो हम लोग जहाँ से लिए थे वहां से आपका इंट्राडे के हिसाब से 200 का आपका मूवमेंट आ चुका था। 200 पॉइंट बैंक निफ्टी अच्छा है। और अगेन आपका जो चार्ट है यहाँ पर भी बना आपका 10 मिनट, जब प्राइस आपका साथ चलने लग गया बुलिंजर बैंड के। तो अगेन यहाँ पे आपका जो ट्रैप पैटर्न यहाँ पर भी बना, लेकिन यहाँ पर जो ट्रैप पैटर्न बना था वो आपका बोलिंजर बैंड के अपर लाइन पे ही था। तो हम लोग इसे ट्रैप बोल भी सकते हैं और नहीं भी बोल सकते हैं। और अगेन लेकिन ये जो आपका कैंडल था वो पूरा ट्रैप पैटर्न था, तो हम लोग यहाँ पे पुट भी बाई कर सकते थे। और पुट बाई करने के बाद जो था वो आपका अगेन 300 पॉइंट का डाउन मूवमेंट दे सकता था नीचे की तरफ। नहीं तो ऊपर जाना है तो ऊपर भी अच्छा खासा जाएगा। तो लेकिन ये ऊपर गया, और ऊपर 300 पॉइंट का आपको 350 पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। तो अगेन हम लोग कॉल पुट दोनों बाई किए रहते तो हम लोग को आपका जो 100 पॉइंट के आसपास में प्रॉफिट हुआ रहता। या आपको नहीं बाई करना है तो आप मात्र मान के चलिए यहाँ पे आप एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर लीजिए या लॉस बुक कर लीजिए, और वेट करिए कि ये इसको ऊपर क्लोज करने का। तो जैसे कि यहाँ पे क्लोज किया, और क्लोज करने के बाद आपको अच्छा खासा मूवमेंट दे दिया 100 पॉइंट्स का, ये आपका 200 पॉइंट्स का है। तो लेकिन ऑप्शन में 100 और 120 पॉइंट्स दिया जाएगा, मिलेगा। और अगेन आपका ये भी आपका यहाँ पर भी हुआ था फॉर्मेशन, जो प्राइस आपका बैंड ब्लास्ट करने के बाद यहाँ पर, और ये आपका 300 पॉइंट तक नीचे गया यहाँ पर 350। तो आप देख सकते हैं कि आपका ये ट्रेंड डिफाइन करता है कि ट्रेंड किधर है, और ट्रेंड के हिसाब से आपको ट्रेड करना होता है इसमें। और ट्रेंड के हिसाब से ट्रेड करने के लिए, और जब आप ट्रैप होना चाहे तो उससे बचने के लिए भी आपको बहुत नॉलेज होना चाहिए। और जैसे कि हम लोग का यहाँ पर जो बैंड ब्लास्ट किया तो आपका 107 पॉइंट आराम से दे दिया, और छोड़ा बैंड तो हम लोग को निकल जाना है। जैसे अब हम लोग प्रॉफिट में हो और बैंड यहाँ पे छोड़ दे, आपका प्राइस बैंड को छोड़ दे, तो आप लोग को निकल जाना है। अगेन ऐसा भी यहाँ पर भी हुआ, प्राइस आपका नीचे क्लोज दिया, और आपका जो है वो यहाँ का लॉस आपका
250 पॉइंट डाउन हुआ और आपका जो यहाँ पर आपका छूट गया, यहाँ पे जो बैंड है और प्राइस का जो आपका रिलेशन है वो यहाँ पे नहीं पूरा हुआ, दोनों छूट गया। तो हम लोग इस क्लोजिंग के बाद हम लोग अपना प्रॉफिट बुक कर सकते थे पुट के साइड। अगेन यहाँ पर भी वही हुआ, प्राइस आपका क्लोज दिया और क्लोज देने के बाद नीचे गया, लेकिन यहाँ पर हम लोग आपका नीचे गया तो आपका यहाँ तक 214 पॉइंट तक, लेकिन ऊपर आ गया और हम लोग यहाँ पे एग्जिट कर सकते थे 70-80 पॉइंट के प्रॉफिट के साथ ऑप्शन में। यहाँ पर भी वही हुआ आपका, अगर हम लोग यहाँ पे बाई किए रहते तो हम लोग का मार्केट क्लोज होते होते 20-30 पॉइंट हम लोग को मिल गया रहता, हाफ मिलता है ऑप्शन में, फ्यूचर में पूरा मिलता है। तो यहाँ पर भी आपका वही फॉर्मेशन हुआ कि आपका बैंड ब्लास्ट हुआ और आपको आराम से 30-40 पॉइंट मिल गया। यहाँ पर भी आपका वही चीज हुआ और जैसे कि यहाँ पर आपका ट्रैप पैटर्न बना कि आपका यहाँ पे 232 में आपका ऊपर गया मार्केट और मार्केट आपका ये बैंड ब्लास्ट था और ऊपर 131 पॉइंट का थी हुआ। तो आप यहाँ पे चाहते थे यहाँ पे बुक भी कर सकते थे। इंट्राडे में 131 पॉइंट एक कैंडल में बहुत होता है और आप यहाँ पे बुक नहीं करे तो इस क्लोजिंग बेसिस पे आप आराम से कॉल को भी बाई कर सकते थे या पुट को, कॉल को शॉर्ट कर सकते थे या पुट को बाई कर सकते थे। और आपका जो एक यहाँ पर था कि बैंड एकदम पतला हुआ, बैंड पतला होने के बाद जो यहाँ पे क्लोज दिया तो आपका 300-400 पॉइंट भी जा सकता है। तो मतलब कि जितना छोटा छोटा कैंडल बना के, ग्रीन कैंडल बना के ऊपर जाते रहेगा उतना हम लोग के लिए अच्छा है। यहाँ पर भी वही हुआ, आपका ग्रीन कैंडल होना चाहिए और छोटा छोटा कैंडल होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर है ग्रीन कैंडल है और छोटा छोटा कैंडल बना के ऊपर जा रहा है। यहाँ पर भी वही है, ग्रीन कैंडल है और छोटा छोटा बना के ऊपर जा रहा है और यहाँ पे हम लोग को निकल जाना है। और ये जो रेंज है ये आपका ट्रैपिंग रेंज है, तो यहाँ पे हम लोग को ट्रेड नहीं करना है। और फिर हम लोग को ट्रेड करने का मौका मिला यहाँ पर, तो आपका जो यहाँ पर हम लोग का जो बैंड ब्लास्ट किया तो हम लोग को 20-30 पॉइंट यहाँ पर भी अच्छा खासा मिल गया मार्केट क्लोज होने के साथ में। तो यहाँ पर भी आपका हुआ तो आपका धीरे धीरे, तो यहाँ पर आपके जो बाई करते तो आपका यहाँ पे भी आपको 20-30 पॉइंट मिल गया रहता। यहाँ पे आपको देखिए कॉल, आपको ऑर्डर जो है वो आपको एग्जिस्ट आप लगाना होगा और जो प्रॉफिट है वो मार्केट देगा, लॉस भी आपको मार्केट देगा। तो हम लोग के हाथ में कुछ नहीं है। यहाँ पर भी वही फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पे ब्लास्ट किया और ब्लास्ट करने के बाद आपको अच्छा खासा मतलब यहाँ पे मोमेंटम मिल गया और जो यहाँ पर था तो आपको यहाँ पर भी 70 पॉइंट का मोमेंटम मिल गया है। और हम लोग देखते हैं कि चार्ट में बहुत कम ऐसा मिलता है, लेकिन मिलता है तो कम से कम 30 और ज़्यादा से ज़्यादा आपका 200-300 पॉइंट इंट्राडे में मिल सकता है। यहाँ पर भी वही हुआ आपका कि आपका यहाँ पे बैंड ब्लास्ट किया, बैंड ब्लास्ट करने के बाद 184 पॉइंट तक आपका गया, 172 पॉइंट, मतलब कि आपका जो प्रॉफिट है वो यहाँ पर 80 पॉइंट का हो गया था इंट्राडे में। तो 80 पॉइंट का प्रॉफिट इंट्राडे में बन गया आपको, अच्छा बात है ये, मतलब कि अच्छा ट्रेड माना जाता है 80 पॉइंट इंट्राडे में। और आपका यहाँ पर भी वही हुआ, आपका 60 पॉइंट जाने के बाद आपको 22 पॉइंट पे निकल दिया, मतलब कि आपका जो था यहाँ पर वो आपका 20 मतलब कि पॉइंट का प्रॉफिट हुआ। तो आप यहाँ पर अगर आप यहाँ पे आप कॉल भी बाई कर सकते हैं और पुट भी बाई कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि आपका जो इतना बड़ा मूवमेंट आया आपको 200 पॉइंट का, 250 पॉइंट का, तो ये आपका मतलब कि आपको लॉस नहीं होने देगा। और अगर आपके पास आप ज़्यादा इसमें ट्रेड नहीं करना चाहते तो आप चुपचानी से लॉस बुक करके निकल भी सकते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर ऐसा ऐसा पैटर्न, अगर आप प्रॉफिट में है और 10-20 पॉइंट का भी प्रॉफिट में है और अगर बैंड ब्लास्ट मतलब कि यहाँ पर जो है पैटर्न बन गया जहां से बैंड नीचे हो गया तो आराम से निकल जाइए, ज्यादा लालच बुरी वाला है। तो हम लोग का जो 400 पॉइंट था तो हम लोग का मान के चलिए यहाँ पर तो 300 पॉइंट के आसपास में हम लोग को बोला गया कि निकल जाने के लिए, तो आराम से अपना 300 पॉइंट का जो यहाँ पे मूवमेंट है उसे कैप्चर करने के बाद हम लोग निकल सकते थे। उसके बाद हम लोग को पुट वुट बाई करने का कोई उतना जरूरत नहीं है। तो एक वंस आप एक बार अगर आप प्रॉफिट में हो गए 20-30 पॉइंट से इंट्राडे में, 20-30 पॉइंट भी आपका अच्छा खासा माना जाता है और ज्यादा से ज्यादा मार्केट जितना दे दे तो 20-30 पॉइंट का भी आपको प्रॉफिट हो तो आप पुट बाय करने के चक्कर में मत रहिए और सीधा निकल जाइए ट्रैप, जब फॉर्मेशन ऑफ ट्रैप हो, जो हम लोग बता चुके हैं आपको, जो फॉर्मेशन ऑफ ट्रैप हो। तो यहाँ पे अगर आपको प्रॉफिट है अच्छा खासा, जैसे कि आपको यहाँ पे प्रॉफिट हो चुका है
इंट्राडे में आपको 60 यहाँ पे 80 पॉइंट का आपको प्रॉफिट हुआ होगा, तो 80 पॉइंट का प्रॉफिट लेके निकल जाइए। उतना कौन जाएगा मतलब करने के, आप पुट बाई करिए और रिस्क लीजिए, ट्रेड में लगे रहिए, समझे ना। फिर वो ट्रैप, फिर वो आप मतलब कि लालच में आ गए हैं। तो लालच भी नहीं करना है आपको ज़्यादा ट्रेड इसमें। और अगेन यहाँ पे देखिए कि आपका हुआ, तो आपका अगर अच्छा खासा यहाँ पे भी प्रॉफिट आपको हो चुका है। और अच्छा खासा प्रॉफिट होने के बाद आप ये चाहेंगे तो यहाँ पर भी निकल सकते हैं, नहीं चाहिए तो आपको ज़्यादा मूवमेंट लेना है तो आप यहाँ पे भी आप निकल सकते हो 200 और 250 पॉइंट का प्रॉफिट इंट्राडे में, और उसका निकल जाइए। उसके बाद कॉल बाई करने का क्या जरूरत है यहाँ पर, अगर छोड़ रहा था आपको 200 पॉइंट मिल गया ना। तो मैं समझाने का यही था कि मतलब कि अगर आप प्रॉफिट में है तो ट्रैप पैटर्न को छोड़ अपना जो प्रॉफिट को बुक कर लीजिए, और अगर आप ट्रैप पैटर्न में लॉस में है तो आप कॉल बाई कर सकते हैं, क्योंकि वहां से एक मोमेंटम आपको नीचे को लिए मिल सकता है। जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका ब्लास्ट किया बैंड, या बैंड के साथ प्राइस गया और अगेन यहाँ पे ट्रैप पैटर्न बनाया, और ट्रैप पैटर्न बनाने के बाद ये 400 पॉइंट नीचे चला गया। तो आपका जो आपको यहाँ पे भी 100 पॉइंट्स का लमसम प्रॉफिट हो सकता था, क्योंकि 200 ये 200 पॉइंट जाता और 100 पॉइंट का जो कॉल रहता आपका जो है वो आपका नीचे हो गया रहता, और जो कॉल के हिसाब से जो आपका समाप्त होता वो आपका 100 पॉइंट से लेके 50 पॉइंट तक का प्रॉफिट आपको दे सकता था यहाँ पर, अगर हम लोग देखें इसको तब। और आपको निकलना भी यहीं पर था, क्योंकि यहाँ पर भी इसका सपोर्ट भी यहीं पर था, तो आपको निकलना भी यहीं पर था, क्योंकि यहाँ पे जो इसका सपोर्ट है यहाँ पर भी था, यहीं पर था। तो आप ऐसा देख सकते हैं बहुत सारा पैटर्न आपको 1-2 दिन में कम से कम एक ट्रेड मिल जाएगा। और ट्रेड लेने से पहले मतलब कि आप ये जो मैंने बताया जितना बात आपको 2-3 बार देखना है, और कम से कम 1 महीना से 2 महीना तक कम से कम चार्ट में चेक करना है कि पैटर्न पे ट्रेड कैसे करना है। ऐसे नहीं कि ये ब्लास्ट किया तो हम यहाँ पे घुस गए, ऐसे कभी नहीं करना है। तो आप जैसे कि देख सकते हैं कि यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे मोमेंटम आ चुका है। यहाँ पे ट्रैप करने के बाद आपका अगर यहाँ पे ट्रैप हुआ और नीचे क्लोज दिया, तो यहाँ पे आप पुट बाई कर सकते हैं, क्योंकि आप टोटली लॉस में है यहाँ पर। और पुट करने के बाद आपको आराम से 700 पॉइंट मिलेगा, क्योंकि 200 और 250 पॉइंट आपको यहाँ पे आराम से मिल सकता है। तो ये आप मतलब कि बच सकते हैं, ये जानकारी आपको कोई जल्दी देगा नहीं बाजार में, कि ट्रैप फॉर्मेशन में कैसे बच सकते हैं ऑप्शन बाई करके, समझे। तो इसे आप लोग कम से कम वीडियो अच्छा से देखिए 2-3 बार, और वीडियो देखने के बाद कम से कम 2 महीना इस पे प्रैक्टिस करिए, उसके बाद ही ट्रेड लीजिए इसमें। और ट्रेड लेने के बाद मतलब कि आपको शुरू शुरू में लॉस होगा, लेकिन धीरे धीरे आपको प्रॉफिट में आपको ये ट्रेड बना देगा। जैसा कि देख सकते हैं ये आपको धीरे धीरे प्रॉफिट में बना देगा, समझे ना। तो यहाँ पर भी आपको समअप करने के बाद 50-60 पॉइंट का प्रॉफिट मिल जाएगा कॉल पुट दोनों लेने के बाद। तो ऐसा बाजार में मतलब कि आप ऐसे भी कर सकते हैं। और अगेन यहाँ पे जो था पुट आपका मिल गया आपको, और यहाँ पर तो आपका प्रॉफिट हुआ ही गया है पुट में। बैंड के साथ आपको जाना है, बैंड का जो अपर प्राइस, अगर बैंड ब्लास्ट है यहाँ पर और बैंड बैंड अपर प्राइस अपर बैंड के लाइन के साथ जा रहा था, आपको उसके साथ चलना है। इसको छोड़ा तो हम लोग को भी निकल जाना है। यहाँ पर भी पुट में भी हम लोग को वही करना है, इसको छोड़ा तो हम लोग को भी निकल जाना है। तो आज के लिए इतना ही काफी है, और मिलते हैं हम लोग कल। थैंक्स तब तक।